जींद का महासंग्राम कहें या सत्ता का सेमीफाइनल, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जींद का उपचुनाव सबके लिए जरूरी हो चुका है। मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ, और आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। और आज जींद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा कही जा सकती है। मतदान के लिए 174 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बता दें 32 संवेदनशील और 36 अति संवेदनशील बूथ है, जबकि 2000 पुलिसकर्मियों के हवाले सुरक्षा व्यवस्था है। और कुल मिलाकर 2500 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इस चुनाव को देख रहे हैं, जिनमें चुनाव आयोग के लोग, पुलिस के, प्रशासन के, वो तमाम लोग इस पूरे चुनाव पर निगाहें बनाए हुए हैं। किसी भी तरीके से कोई भी शरारती तत्व या फिर ऐसे लोग इन चुनावों में खलल ना डाल सकें जिससे कुछ भी दिक्कत हो। उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन पर कल ही प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तो जींद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। और आपको बता दें कि 21 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। करीब 1,70,000 जो वोटर्स हैं, आज वो इस बात का फैसला करेंगे कि जींद के लिए आज जो वो वोट डालने वाले हैं, किन मुद्दों पर, किस आधार पर वोट डालने वाले हैं। तमाम लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने भी, उन्होंने भी बताया कि वो लगातार इस उम्मीद में है कि जींद का जो विकास अब तक नहीं हुआ शायद आगे होगा, और इसी उम्मीद में वो जगे हुए हैं। इसी उम्मीद में वो आज सुबह सवेरे वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बेहद दुखद बात यह भी कि जब लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का उपयोग करने के लिए, तो कहीं पर मशीनें खराब मिल रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वोटर्स पहुंचे बूथ तक और वहां से वापस गए और वापस लौटे नहीं अगर मतदान करने के लिए, तो ये कितना बड़ा नुकसान लोकतंत्र के इस पर्व कहे जाने वाले चुनाव के लिए। ऐसे में जो ईवीएम की खराबी है उसके लिए जरूर कुछ करना होगा प्रशासन को, और खराब मशीनें ना मिले इसका भी ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर 174 पोलिंग बूथ है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वोटिंग 7 बजे से शुरू हो चुकी है, ये वोटिंग 5 बजे तक चलेगी। तो जल्द से जल्द आप जाएं और अपना वोट कास्ट करें। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अपने मत का उपयोग जरूर कीजिए। जींद जो इतिहास बनाता भी है और इतिहास को बदलता भी है। आज वोटिंग के साथ इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास दोहराया जाएगा, जब नतीजे आएंगे उसका इंतजार रहेगा। लेकिन 21 प्रत्याशी मैदान में है, चौतरफा मुकाबला है। तो वाकई आज जींद की जनता का मूड क्या है, ये बात तय हो जाएगी वोटिंग के जरिए। और आज प्रत्याशियों की किस्मत राज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इसके साथ ही सवाल ये कि कौन जीतेगा जींद की जंग। क्या गैर जाट कार्ड से जींद की जंग में बीजेपी का सूखा खत्म होगा, या फिर बिल्कुल 47 साल बाद जाट चेहरा जींद में जंग जीत पाएगा। जैसा हमने पहले भी कहा शारदा कि जींद इतिहास बनाता भी है और बदलता भी है। अब की बार क्या होगा, पहले आप ये रिपोर्ट देखें, फिर आपको और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। गैर जाट कार्ड से जींद में खत्म होगा बीजेपी का सूखा, या 47 साल बाद जाट चेहरा जीतेगा जींद। कौन जीतेगा जींद की जंग, जाट या गैर जाट? ये वो सवाल हैं जिनके चलते लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत जनवरी की सर्दी में भी जुलाई की गर्मी जैसा उबाल मार रही है। जींद विधानसभा में 1.70 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें तकरीबन 46,000 के करीब ओबीसी और 38,000 अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। इसी तरह लगभग 12,000 पंजाबी और ब्राह्मण समाज के वोट हैं। जींद में 11,000 के करीब मुस्लिम वोटर भी हैं, जो निर्णायक साबित हो सकते हैं, जबकि 5,000 अन्य जाति के मतदाता भी हैं। लेकिन सभी दलों की नजर उन 50,000 जाट वोटर्स पर है, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन जाट वोटर्स की सबसे ज्यादा तादाद होने के बावजूद पिछले 46 साल से यहां कोई जाट चेहरा जीत का परचम नहीं लहरा पाया है। यानी जींद की जनता 1972 के बाद से गैर जाट चेहरे को अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा भेजती रही है। और इतिहास के आईने में झांकते हुए बीजेपी खुद की पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने मौका रहते गैर जाट चेहरे को मैदान में उतारा, वो भी उस चेहरे को जिसके पिता लगातार 2 बार जींद की जंग में जीत का सेहरा अपने से बांध चुके थे। बीजेपी भले ही भविष्य में इतिहास दोहराने का ख्वाब संजोकर जींद में जीत का खाता खोलने की सोच रही है, लेकिन पंजाबी समुदाय से आने वाले कृष्ण मिड्ढा का मुकाबला
दो बड़े जाट चेहरों रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला से है। और इनेलो के उम्मीद रेड़ू भी उनकी राह का रोड़ा बन सकते हैं। जींद में पिछले 46 साल से भले गैर जाट चेहरा जीतता रहा हो, लेकिन सबकी नजर 50,000 जाट वोटर्स पर है। इसलिए प्रचार के दौरान हर दल के प्रत्याशी खाप प्रतिनिधियों को मनाने में लगे रहे। और यहां भी बीजेपी ने टेकराम कंडेला को मनाकर बाजी मार। कुल मिलाकर इस रण में कोई इतिहास दोहराने के लिए मैदान में उतरा तो कोई इतिहास बदलने के लिए। लेकिन इतिहास दोहराने और बदलने में जातिगत फैक्टर ही अहम रोल अदा करेंगे। कुल मिलाकर सियासी चेहरे चाशनी में लपेटकर जितना भी जात पात से ऊपर उठने की बात करें, लेकिन सबने जींद में अपनी सहूलियत और जात पात का गणित बैठाकर सबसे प्रबल दावेदार को जींद के रण में उतारा है। लेकिन उपचुनाव के रण में जीत जींद की वो जनता तय करेगी जो पिछले लगभग 5 दशक से सियासी दलों के हर समीकरण पर पानी फेरती आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।